गीता में लिखा है, मनुष्य को समय समय पर अपने पितरों के निमित्त अन्न और जल का दान करना चाहिए। यह अन्न और जल का दान विष्णु पूजा के द्वारा होता है, अर्थात ब्राह्मण और गाय को विष्णु जी के बराबर कहा गया है। जब आप अपने पितरों के निमित्त अन्न और जल का दान करते हैं और यह अन्न और जल ब्राह्मण या गाय के मुख में जाता है, अर्थात नारायण के मुख में जाता है, तो उनका झूठा प्रसाद आपके पितरों तक पहुंचता है। नारायण का झूठा प्रसाद पाकर आपके पितर तृप्त हो जाते हैं। इससे वह प्रेत योनि या अन्य दुखों से उनका उद्धार हो जाता है। जिस घर में कलह क्लेश, मार पिटाई, जुआ, पर स्त्री गमन बहुत ज्यादा हो, उस घर से पितर रुष्ट हो जाते हैं। वह सोचते हैं यह मरकर हमारी तरह ही दुख पाएंगे और यह सारे के सारे पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं, तो यह पशु योनि में ही जाएंगे। परंतु जिस घर में एक भी भक्त पैदा हो जाए तो पितर उस घर से बहुत प्रसन्न होते हैं। उस घर पर पितरों की कृपा बनी रहती है। वह पितर अपने लोक में ताली बजा बजा कर नाचते हैं कि अब यह भक्त अपने कुल का तो उद्धार करेगा, साथ में सारे के सारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। भक्ति के द्वारा हम सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वह पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, हम सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में भक्ति का सार केवल नाम जप है, क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। हम चलते फिरते, सोते उठते बैठते, अपना काम करते हुए केवल प्रभु का नाम जपें, इससे ही हम सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय जय श्री राधे।